हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एचटेट का प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं, लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, और सेट 1 ये हमारा इंग्लिश का कॉमन सेक्शन है। 15 मार्क्स की जो इंग्लिश आती है उनके प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी हैव डन ऑलरेडी 2023, 22, 21, नाउ वी आर डूइंग 2020। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। जो सेंटेंस का जो पार्ट इनकरेक्ट है वो हमें क्या करना है, चूज करना है। वो ऑप्शन में देखना है कि कौन से पार्ट में क्या है, एरर है, मिस्टेक है, और क्या एरर है। मैं आपको साथ में वो भी एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट में है जो हमारा ए पार्ट है हिज, बी है हमारा न्यू फिल्म, हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ। ये तो तीनों हमारे बिल्कुल ठीक है। हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन। एरर इज हेयर, एरर यहाँ है। क्यों एरर है? आफ्टर द वर्ड वर्थ, वर्थ जो हमारा एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा क्या लगता है, जेरेंड लगता है। क्या लगता है? जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। टू बी सीन यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। इसकी जगह हमारा आएगा सीइंग, वर्ड सीइंग। ठीक है। देन एरर किस में हो गया? ए पार्ट में नहीं है एरर, बी पार्ट में एरर नहीं है, सी पार्ट में एरर नहीं है, फोर्थ में हमारा क्या है, एरर है। यहाँ पे टू बी सीन की जगह सीइंग आएगा। ठीक है। वर्थ के बाद हमेशा क्या आता है, जिरेंड आता है। जिरेंड क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और वो हमेशा क्या करता है, नाउन की तरह काम करता है। नाउन की तरह काम करता है। अगर आपको जिरेंड की भी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारी बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप नॉन फाइनाइट्स की जो हमारी वीडियो है वो देख सकते हो, या फिर अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी नॉन फाइनाइट्स की वीडियो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल्स का। मॉडल्स होती है हमारी ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब की तरह होती हैं। क्वेश्चन इज व्हेन डैश वी एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट क्या होता है? एक तो होता है असेप्ट, असेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है। एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना। एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है के सिवाय। अब एक्सपेक्ट यू कि मैं व्हेन डैश वी एक्सेप्ट यू, और यहाँ क्या दे रखा है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी से पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल लगाना है। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना। अब हमें 4 मॉडल के ऑप्शन दिए हैं, उसमें जो पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल यूज़ होगा वही इसका आंसर है। फर्स्ट हमारा हो गया मे। मे हमारा पॉसिबिलिटी के लिए होता है। विल हमारा फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है या प्रॉमिस वगैरह के लिए यूज़ होता है। हैव टू क्या होता है? कंपल्शन के लिए होता है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेयर। डेयर मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ करेज के लिए यूज़ किया जाता है। डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और डेयर हमारी मेन वर्ब भी होती है। अगर हमारी मॉडल की तरह यूज़ किया जाए तो एब्सेंस ऑफ करेज के लिए यूज़ किया जाता है। हमेशा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये यूज़ किया जाता है। सेंटेंस तो हमारा इंटेरोगेटिव है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आती है एंड द मीनिंग चेंज ऑफ बोथ वर्ड्स, दोनों का मीनिंग बदल जाता है। प्रेपोजिशन जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, जो उसका वर्ब का मीनिंग बदल जाता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डैश, डैश यहाँ अंडरलाइन कर रखा है एक वर्ड, रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। जो ये हमारा अंडरलाइंड वर्ड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना, किसी का आदर करना। तो इस रिस्पेक्ट के लिए हमें एक फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है पे बैक। पे बैक क्या होता है? किसी से हमने बोरो किया है मनी, उसको वापस लौटाना होता है पे बैक। जेस्ट फॉर, जेस्ट होता है उत्साह, एंथुजियाज्म,
एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म होता है जोश, जोश से भरा हो या एनर्जी से भरा, उसके लिए जेस्ट फॉर यूज होता है। मेक ओवर क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, मेक ओवर, मेकअप कर देना किसी चीज़ को और बदल जाना वो चीज़, मेक ओवर करना होता है। लास्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक अप, टू भी आ सकता है इसके लिए, लुक अप टू या लुक अप। दिस फ्रेजल वर्ब इज यूज फॉर रिस्पेक्ट। लुक अप किसके लिए यूज होगा, रिस्पेक्ट के लिए यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इसमें क्या है, जो कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ड्स, उनका करेक्ट मीनिंग बताना है ऑप्शन में से देख के, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे। एवरी विच वे मीन्स क्या होता है, अब हमें क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा कि भाई किसी भी कहीं भी भाग रहे हैं, जो बेबी मंकीज हैं वो कहीं भी भाग रहे हैं, जहाँ रास्ता मिल रहा है वहाँ भाग रहे हैं। ऑप्शन देखेंगे, अप के लिए कोई मेंशन नहीं है, स्ट्रेट के लिए कुछ नहीं बताया कि सीधा भाग रहे हैं, कभी मंकी सीधे भागते हैं नहीं। इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं बेबी मंकीज, डाउन ये भी मेंशन नहीं है। द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एवरी विच वे मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। अप मीन्स ऊपर होता है, स्ट्रेट मीन्स सीधा होता है, डाउन मीन्स नीचे होता है, और इन डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में। कोई यहाँ जा रहा है बेबी मंकी, कोई वहाँ जा रहा है, तुमने देखा होगा मंकीज़ को एक जगह पे नहीं बैठते, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में मंकी रैन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टेंस। टेंस का क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ कि करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हमने शॉर्ट में लिख लिया है टेंस, ताकि बोर्ड पे टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। क्वेश्चन इज नैनी डाइड लास्ट वीक। नैनी डाइड लास्ट वीक, अब नैनी पिछले हफ्ते मरी, यानी ये लास्ट वीक क्या शो कर रहा है, लास्ट वीक ये शो कर रहा है कि सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट का है। सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट का है, लास्ट वीक ये शो कर रहा है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो ब्लैंक होगा वो भी पास्ट टेंस का ही आएगा। ये आप पहचान कर लो, सीक्वेंस होते हैं टेंसेस के। शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, और वर्ब दे रखी है सफ़र, तो सफरिंग तो आएगी नहीं, सफरिंग अकेली कभी आती नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। हेल्पिंग वर्ब शी के बाद मेंशन ही नहीं है, तो सफरिंग वर्ड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि या तो इज़-एम-आर के साथ आए, या वॉज वर्ब के साथ आए, विल बी शैल बी के साथ आए सफरिंग, या हैड बीन के साथ सफरिंग आए, ठीक है ना, हैव बीन के साथ सफरिंग आए, या हैज़ बीन के साथ सफरिंग आए, लेकिन खाली अकेली आईएनजी फॉर्म आती ही नहीं, ठीक है, वो जिरंड हो तो आती है। ये कट हो गया। इज सफरिंग एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि लास्ट वीक मैंने बताया था पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट आएगा नहीं। अब बच गए दो, ठीक है, सफ़र्स ये भी हमारा पास्ट टेंस है। अगर वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप करोगे ना तो भी आंसर सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर इज हैड बीन सफरिंग। हैड हमारा पास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये हमारा। क्वेश्चन देखेंगे, नैनी डाइड लास्ट वीक, नैनी पिछले हफ्ते मरी, ठीक है ना। शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, कुछ समय से वो क्या कर रही थी, कैंसर से क्या थी, पीड़ित थी या जूझ रही थी, ठीक है। अब सम टाइम, जब टाइम मेंशन हो तो आप क्या लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, और ये सेंटेंस पास्ट का है तो कौन सा लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। द आंसर इज हैड बीन सफरिंग, हैड बीन सफरिंग। दोबारा से मॉडल का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया, आप प्ले लिस्ट से जाके बेसिक ग्रामर की जो लिस्ट है, वीडियो है, वो देख सकते हैं। उसमें आपने मॉडल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और साथ में आपकी डिटेल वीडियो भी है। पहले डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जब समझ आएगा आपको। टेंसेस की अलग से प्ले लिस्ट है, बिल्कुल एक एक टेंस बिल्कुल डिटेल से करवा रखा है कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, सभी को मैंने डिटेल से करवा रखा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल का आ गया क्वेश्चन, इफ़ यू डू दैट अगेन, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया, यू डैश बी पनिश्ड, और तुम्हें क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, हिंट दे रखा है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है, धमकी देना, ठीक है। प्रोमिस, थ्रेट, इनके लिए विल, शैल ये वर्ड्स आते हैं, ये मॉडल्स आते हैं। अब मे पॉसिबिलिटी के लिए आता नहीं आएगा,
कैन हमारा किसके लिए, एबिलिटी के लिए आता है, कैपेसिटी के लिए आता है, नहीं आएगा। ओट हमारा अकेला कभी नहीं आता, ओट टू आता है, और वो भी किसके लिए आता है, जब हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को उसके लिए, या फिर हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, या फिर हमारी कोई मतलब ये आपको करना चाहिए ऐसा बताया जा रहा है, वही है एडवाइस दे रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस में ought to यूज़ होता है। अब हमारा ऑप्शन सिर्फ shall बच गया, तो थ्रेट के लिए हम क्या लगाएंगे, shall लगाएंगे। आप कहेंगे मैम यू के साथ भी shall लगा हुआ है, यू के साथ भी shall आ सकता है। वैसे तो कॉमन बात करें तो आई और वी के साथ shall लगता है, आपको पता होगा, आपको स्टार्टिंग से ही टेंसेस के बारे में बताया है क्लासेस में कि आई और वी के साथ शल लगता है, लेकिन वाइस वर्सा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर सेंटेंस में प्रोमिस हो, थ्रेट हो, धमकी हो, इंटेंशन हो, इरादा हो, इस तरह के अगर सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आप जो आई और वी के साथ विल लगाएंगे और रेस्ट प्रोनाउन के साथ आप शैल लगा सकते हैं, जैसे आपने यू के साथ यहाँ शैल लगाया। तो इस तरह से हमारा शैल जो ऑप्शन है दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसकी भी हमने क्लास ले रखी है और वही क्वेश्चन करा रखे हैं मोस्टली जो एचटेट में आए हुए क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके लिए वन वर्ड में हमें आंसर करना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स इज। अर्थक्वेक क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या होते हैं, जो भूचाल आते हैं उनको बोलते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो अगर उसको डिटेक्ट करना है, अर्थक्वेक को भूकंप बोलते हैं उनको, अर्थक्वेक को अगर डिटेक्ट करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसके लिए। देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर, लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, फैथोमीटर। फैथोमीटर यूज होता है बेटा वाटर की डेप्थ को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की गहराई को जब मेजर किया जाता है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फैथोमीटर। नेक्स्ट वर्ड इज लिथोस्कोप। लिथोस्कोप क्या होता है, एक ये आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या किया जाता है, किडनी वगैरह एग्जामिन की जाती है। किडनी के अंदर अगर स्टोन है ना, किडनी के अंदर अगर स्टोन है तो उसको एग्जामिन किया जाता है, ब्लड के अंदर अगर स्टोन है तो उस तरह की चीज़ों को लेथोस्कोप क्या करता है, एग्जामिन करता है। थर्ड देखते हैं, सिस्मोग्राफ। दिस इज द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ। अगर अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है, कार्डियोग्राफ भी एक साइंटिफिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, हमारी हार्ट बीट वगैरह को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग पूरा सेंटेंस दे रखा होगा उसमें कि भाई सेंटेंस में से करेक्ट मीनिंग, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको करेक्ट मीनिंग उनका बताना है। लेट्स सी द क्वेश्चन, इट्स अ पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल। की दुख की बात है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, बट ईच ऑफ देयर ओन। अब हमें अंडरलाइन वर्ड्स हैं ईच ऑफ देयर ओन। क्या होता है कि भाई बुरी दुख की बात है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, लेकिन सबकी अपनी चॉइस होती है। किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं जो अलग अलग सबको पसंद होते हैं, जरूरी नहीं सभी को फुटबॉल पसंद हो। तो यहाँ पे ईच ऑफ देयर ओन का क्या मीनिंग है 4 ऑप्शन से। फर्स्ट को ही देखते हैं, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, कि भाई हर किसी के अपने अपना नज़रिया होता है, अपनी अपनी ओपिनियंस होते हैं, अपना अपना मत होता है कि भाई मुझे क्या पसंद है। ठीक है, मुझे तो यही सही लग रहा है आंसर। और आगे देखते हैं, एवरीवन हैज़ सिमिलर ओपिनियन, कि हर किसी के सिमिलर मीन्स एक जैसे ओपिनियन होते नहीं होते बिल्कुल भी। अगर आप एक ही मदर के 2 बच्चे हो तो आपके ओपिनियन भी नहीं मैच करेंगे। आप तो एक ही मदर के 2 बच्चे हो लेकिन फिर भी आपके ओपिनियन मैच नहीं करते। हम साथ रहते हैं तो भी हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं सभी के ओपिनियन मैच करे। दिस वन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एंड ऑल आर सेम। हर एक
और सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कहते हैं ना कि भाई इंसान क्या है, एक जैसा नहीं होता, कोई कोई अलग, किसी का बिहेवियर अलग है, किसी का नेचर अलग है, किसी का कैसा ही है, यहाँ तक कि शक्लें भी मैच नहीं होती। देखो कितने लोग होते हैं दुनिया के अंदर, उनकी शक्लें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ईच वन लाइक्स फुटबॉल, कि हर एक को फुटबॉल पसंद है। नहीं, ईच ऑफ देयर ओन मीन्स क्या है, एवरी वन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, कि हर किसी के क्या होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। दिस इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग, कि भाई तुरंत ऑपरेशन के बाद वो कुछ नहीं देख पाई या देख पाया ही है, नथिंग बट वेग शेडो। बट आंसर आएगा इसका सिवाय। बट मीन्स यहाँ क्या है, सिवाय। वेग क्या होता है, अनक्लियर। वेग होता है अनक्लियर, अनक्लियर शेडो के अलावा वो कुछ भी नहीं देख पाई। ठीक है, तो आंसर यहाँ रहेगा बट। हाउएवर होता है हालांकि, एज लॉन्ग एज, लंबे समय तक, और नॉट विद स्टैंडिंग, कि भाई उसके साथ ना रहना। लेकिन यहाँ आंसर आएगा बट, सिवाय। सिवाय वो वेग शेडो के कुछ नहीं देख पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फ्रेजल वर्ब। आप देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब भर भर के आई हुई है एग्जाम में, और ये नहीं है कि ये सिर्फ एचटेट के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। अब ये वाले जो क्वेश्चन है एग्जामिनर दूसरे में डाल देगा, दूसरे वाले कहीं और डाल देगा, ऐसे ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं। जरूरी नहीं कि भाई ये क्वेश्चन एक बार आ गए तो रिपीट ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब मैंने बता रखा आपको, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होती है, मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। क्वेश्चन इज आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। कोप विद, कि कैसे हम रहेंगे, कैसे हम सहन कर पाएंगे, कोल्ड को सहन कर पाएंगे विंटर में। हिंदी में तो ऐसे लग रहा है, तो हमने इसको फ्रेजल वर्ब देखना है। मेक अप फॉर, मेक अप फॉर किसी चीज़ के लिए रेडी होना। ठीक है, पुट अप विद क्या होता है, टॉलरेट करना किसी चीज़ को, तो यही आंसर है इसका, कोप विद। ठीक है ना, पुट अप विद। और पुट डाउन किसी की इंसल्ट करना होता है, और सेट अप होता है कोई चीज़ अरेंज करना। सेटअप बोलते हैं ना, सेटअप किया उसने नया, तो वो कोई चीज़ अरेंज करना, ठीक है, या मैनेज करनी कोई चीज़। तो आंसर हमारा पुट अप विद हो जाएगा, यानी टॉलरेट करना। कोप अप यानी उससे, उसको टॉलरेट करना, कोल्ड को विंटर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। दे वॉक डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू द ब्रिज। वो फुटपाथ के साथ साथ चलते रहे जब तक वो ब्रिज पे नहीं आए। ब्रिज मीन्स होता है पुल पे नहीं आए। अब देखिए इनटू, इनटू कोई मोशन होता है, नहीं आएगा। किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं हम क्लोज स्पेस के अंदर, तो इनटू आएगा मोशन में। अब सिंस भी नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, किसी चीज़ के अंदर जाना हो। अलोंग होता है के साथ। दे वॉक्ड अलोंग द फुटपाथ, कि वो फुटपाथ के साथ साथ चलते रहे जब तक वो कहाँ ना आ गए हैं, जब तक ब्रिज पे नहीं आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस का। टेंस का क्वेश्चन है, लेट्स सी द क्वेश्चन। माई कार डैश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस आई गॉट इट, कि मेरी कार क्या है, तीसरी बार क्या हुई है, खराब हुई है जब से मैंने उसको लिया है। तो ब्रेक डाउन नहीं आएगा, पास्ट है ये, गॉट, ठीक है। वॉज ब्रोकन डाउन नहीं आएगा, हैज़ ब्रोकन नहीं आएगा, हैज़ ब्रोकन डाउन, कि भाई क्या है, इसमें क्या आंसर रहेगा, हैज़ ब्रोकन डाउन। कैसे रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। अब बात तो ये पास्ट की है, लेकिन अभी भी रेलेवेंट है कहाँ पे, प्रेजेंट में। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, हैज़ ब्रोकन डाउन। माई कार हैज़ बीन ब्रोकन डाउन थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। जब से मैंने ली ना, तीसरी बार खराब हुई है, यानी पीछे से ही चला आ रहा है ये, तीसरी बार खराबी। कोई भी पास से चला हुआ प्रेजेंट में कोई एक्शन रेलेवेंट है, अभी भी बात हो रही है उसकी, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है, किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है। इस तरह के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 प्रेपोजिशन के आ जाते हैं आपके, और 2 मॉडल्स के आ जाते हैं। काफ़ी टाइम से, तो 2-3 सालों से, तो जो लास्ट प्रीवियस पेपर किए हैं हमने उनमें ऐसे ही आ रहे हैं, 2 मॉडल के, 2 टेंस के क्वेश्चन, फिर आपके 2 एरर आ जाते हैं, 2 आपके फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। इसी तरह 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टुनाइट्स डिनर। आपको कहाँ एरर दिखाई दे रहा है? जेम्स में कोई एरर नहीं होगा, इज बिजी में भी कोई एरर नहीं है, लेकिन बिजी है, ये जो वर्ब है हमारी बिजी, इसके बाद हमेशा क्या है? जेरिंड लगता है, टू इन्फिनेटिव नहीं लगता। टू इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्रिपेयरिंग आएगा। क्या आएगा? प्रिपेयरिंग। टू प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयरिंग आएगा बल्कि। तो एरर हमारा सी पार्ट में है, आंसर इज 3rd सी पार्ट। ठीक है, बिजी के बाद हमेशा क्या आएगा आपका? आईएनजी फॉर्म आएगा, जीरेंड आएगा। और उससे पहले भी हमने इसी पार्ट में क्वेश्चन किया था वर्थ। वर्थ के बाद भी, जो वर्थ एडजेक्टिव है उसके बाद भी हमारा क्या आएगा? जेरेंड आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करना है हमें। क्वेश्चन देखते हैं। द रूम वॉज एम्प्टी, कि कमरा खाली था, डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, सिवाय एक चेयर के कॉर्नर में। ठीक है ना, और ऐसे तो नहीं लिखेंगे कमरा खाली था और फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे। सिवाय एक चेयर के कॉर्नर में, कि कमरे के अंदर क्या था? पूरा रूम खाली था, एक चेयर पड़ी थी कोने में, उसके सिवाय कुछ नहीं था। तो सिवाय के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट, हाँ सही बात है, एक्सेप्ट यूज होगा के सिवाय। क्या यूज होगा? एक्सेप्ट। दिस इज द राइट आंसर। एंड नहीं आएगा, और की बात, बिटवीन नहीं आएगा। 2 चीज़ों के बीच कोई होता है तो उसके लिए बिटवीन आता है। बिहाइंड नहीं आएगा, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। ठीक है, तो राइट आंसर इज एक्सेप्ट, के सिवाय। एक्सेप्ट होता है के सिवाय। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, होप करना। नेक्स्ट हमारा है, और एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। अब एक्सेप्ट है के सिवाय, इसके अलावा। लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रेपोजिशन का है। लेट्स सी। द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड, कि जो प्रोग्राम का प्रसारण हुआ था, ब्रॉडकास्ट होता है प्रसारण होना, डैश द वर्ल्ड, संसार के हर एक कोने में, या संसार, पूरे संसार में। तो इन नहीं आएगा, इन द वर्ल्ड। ऑफ नहीं आएगा, ऑन टू किसी चीज़ के ऊपर होता है। राइट आंसर इज अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स क्या होता है? एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, यानी वर्ल्ड के हर पार्ट में जो प्रोग्राम था वो ब्रॉडकास्ट हुआ था उसका। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, अक्रॉस। अक्रॉस प्रेपोजिशन सही है इसमें। तो हमने यहाँ पे आज 15 क्वेश्चन फिर से एचटेट के किए। 2020 का जो पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर था, वो हमने किया। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लास समझ आई हो, सारा 15 के 15 क्वेश्चन समझ आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियोस।